और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। परिचय करवा दूं, राजवेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजवेंद्र आर्य जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है अब तक, जो नतीजे आ रहे हैं उनमें? हेलो। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। निश्चित रूप से हेमंत जी, जो चुनाव के नतीजे हैं ये हमारे लिए वास्तव में मतलब डिसअपॉइंटिंग है। हम अपनी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, और लेकिन इसके साथ में ये एक बहुत बड़ी बात है कि दौसा में हमने भाजपा के दिग्गज और पूरी भाजपा, मुख्यमंत्री तक सभी लोग लगे हुए थे, उस सीट से हमने मतलब वो चुनाव जीत दर्ज की है। और वो अपने आप में हमने एक छोटे कार्यकर्ता को जिस तरीके से वहाँ से लड़ा कर जिताया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसके अलावा तमाम जगह पे, चाहे झुंझुनू की बात हो, चाहे किसी भी सीट की बात हो, उस पर हमारा अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। तो निश्चित रूप से पार्टी तमाम जो हेलो क्या वजह रही है? ये कांग्रेस पार्टी के लिए मंथन का विषय है, चिंता का विषय है। तो चले आते हैं, कैलाश वर्मा हमारे साथ हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगातार बने हो। कैलाश जी डिस्कनेक्ट हो गया। कैलाश जी सुन पा रहे हैं? देखना शंकरलाल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, बड़ी खबर आ रही है। खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा की जीत हुई है, तो 84 में बीएपी के अनिल कटारा ने जीत हासिल की है। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो उपचुनाव के चुनावी दंगल में किस तरीके से जो जीत दर्ज कर रहे हैं नेता, उनको लेकर के लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने जीत दर्ज कर ली है और इसी के साथ जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। 84 की बात करें तो बीएपी के अनिल कटारा ने वहां से जीत दर्ज की और दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने जीत दर्ज की और इसी वजह से दौसा पर इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि दौसा जो है सबसे हॉट सीट माना जा रहा था उपचुनाव की अगर बात करें तो। इस बार दौसा का जो उलटफेर वहां पर देखने को मिला है चुनावी रण में, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और यही वजह है कि दौसा में इस वक्त जो है साख की लड़ाई चल रही थी और अब दीनदयाल बैरवा कांग्रेस से चुनावी रण में उतरे थे, ताल ठोक रहे थे, उन्होंने जीत दर्ज कर ली। और यहीं पर अगर हम बात करें झुंझुनू की, तो वहां से बीजेपी के जो है राजेंद्र बाबू, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो बिल्कुल पल्लवी, ये कहा जा रहा था इन उपचुनाव को लेकर के कि इस उपचुनाव के नतीजे डॉक्टर किरोड़ी, हनुमान और रोड का कद तय करेंगे। और ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की रामगढ़ से। बड़ी खबर, कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान पीछे चल रहे हैं। अब 4 राउंड की गिनती यहां पर बची है और करीब करीब तस्वीर पूरी साफ होती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर उपचुनाव और 7 सीटों पर एक के बाद एक नतीजे आपको बताते हुए बीजेपी ने रिकाउंटिंग की यहां पर मांग की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहां से चुनावी रण में उतरे हुए थे, चुनावी ताल ठोक रहे थे। माना यह जा रहा था सियासी गलियारों में, लगातार ये आरोप लगाए गए कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मान मनोबल का दौर एक टाइम पे चला था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इसी वजह से चला गया था ताकि उनके भाई को टिकट दिया जा सके। हालांकि सियासी गलियारों में कई तरीके के कयास जो है लगाए गए और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दिया गया। माना यह भी गया कि ये साख की लड़ाई होगी दौसा में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से लेकर के देखें तो दौसा सबसे ज्यादा हॉट सीट उस समय में भी बनकर के सामने निकल कर आया था, क्योंकि आजादी के बाद से ऐसा पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री दौसा में चुनावी रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए वहां पर गया हुआ था। और उस समय से लेकर के आज तक दौसा चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से लेकर के बात करें और उनका वो बयान जो सुर्खियों में रहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला, और उससे लेकर के लगातार सबकी निगाहें दौसा पर टिकी हुई है। और एक बार फिर से दौसा पर नजर, क्योंकि यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई जाए। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है? बीजेपी ने यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग की है। बिल्कुल, बीजेपी के अभिकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और रिकाउंटिंग की मांग हुई है। और दौसा सीट पर अभी 2300 मतों से जो मुख्य मतगणना हुई थी उसमें भाजपा की हार हुई थी। अब उस हार के बाद अब रिकाउंटिंग की यहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसके बाद में संभवतः रिकाउंटिंग होने
वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आवेदन दिया है उस आवेदन पर चर्चा की जा रही है। सब और रिकाउंटिंग कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ ही देर बाद में रिकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन है उसको रिटर्निंग अधिकारी स्वीकार करे, उसके बाद में रिकाउंटिंग शुरू हो। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है भाजपा ने, और भाजपा के जो अभिकर्ता हैं उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आकर रिकाउंटिंग के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके बाद क्या यहाँ पर दौसा में अभी ऑफिशियल तौर पर जीत डिक्लेयर नहीं की है कांग्रेस की? बिल्कुल, मुख्य मतगणना में एक तरीके से ऑफिशियल डाटा इन्होंने जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है ओथ दिलाई जाती है वो ओथ नहीं दिलाई थी। ऐसे में ये समय रखा जाता है, उसके बाद में यदि कोई परेशानी होती है तो कोई भी आशीष, अब रिकाउंटिंग में कितनी उम्मीद बीजेपी को नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि 2300 मतों का अंतर है। ऐसे में 2300 एक तो बहुत छोटा वोट बैंक होता है। बीजेपी को उम्मीद यही है कि इस कहीं पर भी अगर बूथ पर भी एक राउंड में भी यदि उनकी मतगणना होगी वो अगर सफल हो जाती है तो उनको एक कामयाबी की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन अब ये कामयाबी की उम्मीद कितनी पूरी होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुनर्मतगणना के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है और उस पर अब रिटर्निंग अधिकारी कुछ ही देर में निर्णय लेंगे। और अपनी जीत को लेकर जगमोहन मीणा आश्वस्त हैं क्या? क्योंकि अभी तक ये बेहद ही दिलचस्प है दौसा में जो भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर देखा जाता था कि विपक्ष रिकाउंटिंग की मांग करता था, विपक्ष कहता था कि यहाँ पर रिकाउंटिंग कराया जाए, ईवीएम में हेरफेर हुई होगी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि जगमोहन मीणा चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के बाद में भी काफी उनको कॉन्फिडेंस था कि वो कह रहे थे कि मैं 30,000 के करीब वोट से जीतूंगा, इस तरह का उनका दावा था। और आज भी सुबह से जो उम्मीद थी उनको जीतने की, क्योंकि तभी तो वो लगातार यहाँ मतगणना कक्ष में यहाँ पर बैठे हुए थे मतगणना स्थल पर, और लगातार प्रत्येक चरण पर नजर बनाए हुए थे। अंतिम राउंड तक वो यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि अंतिम राउंड में जो, क्योंकि जो डिफरेंस था वोट का वो काफी कम था, क्योंकि अंतिम राउंड में एसटी वर्ग के गांव काफी अधिक थे, तो उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन मुख्य मतगणना हुई है उसमें उनको जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में अब पुनर्मतगणना के लिए वो एप्लीकेशन लगाई गई है। अब कुछ ही देर बाद में एक रिटर्निंग अधिकारी उस पर निर्णय लेंगे उस प्रार्थना पत्र पर, और उसके बाद में संभवतः पुनर्मतगणना शुरू होगी। लेकिन बातचीत करते हुए तो उन्होंने अपनों पर भी ठीकरा फोड़ दिया था। बिल्कुल, जब हार के बाद हमने पहली प्रतिक्रिया उनसे दी थी तो वो काफी भावुक भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक अच्छा क्षेत्र नहीं है, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं अब मेरी गौशाला चलाऊंगा, इस तरह की उन्होंने बात की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे अपनों ने धोखा दिया है और अपनों ने वफा नहीं की, इस तरह की उन्होंने बातें की। और उसके बाद में वो मतगणना स्थल से चले गए थे। लेकिन कुछ मिनट पहले उनके अभिकर्ता से भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। वापस सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। मतगणना स्थल के आसपास वापस सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। पहले धीरे धीरे सुरक्षा कम हो गई थी क्योंकि सबको लग रहा था कि मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर पूरे जो मतगणना कक्ष है उसको सुरक्षा कर्मियों ने घेरे में ले लिया है और रिटर्निंग अधिकारी के जो निर्णय है आशीष, देखिए ये तो बयान होते हैं। जब चुनावी परिणाम आता है तो नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की जिस तरीके से सियासी गलियों में चर्चाएं थी उनको देखें तो ये कहा गया कि सरकारी नौकरी करने वाले जगमोहन मीणा ने सेवानिवृत्ति इसी वजह से ली थी कि उनको टिकट मिल सके और चुनावी रण में उतर सके, और कई बार उन्होंने मांग भी की थी लेकिन उन्हें नहीं मिला था और उसके बाद उनको इस बार टिकट दिया गया था। बिल्कुल, लंबे समय से वो मांग करते आ रहे थे। उन्होंने 2013-14 के आसपास बीआरएस लिया था और बीआरएस और खुद प्रत्याशी जगमोहन मीणा यहाँ पर आ चुके हैं और मैं जगमोहन मीणा जी को फोन देने की कोशिश करता हूँ। सर, न्यूज 18 क्या आपने किस प्रकार की डिमांड लगाई है? थोड़ी देर रुकने के लिए जिस प्रकार जगमोहन मीणा जी ने बोला है, तो इन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया है और रिकाउंटिंग बिल्कुल आशीष नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दौसा में रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है और दौसा के बड़े चेहरों की बात करें, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार यहां से हुई है।
झुंझुनू की बात करें तो कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला हार चुके हैं। झुंझुनू ओला परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन वहां से हार हुई है। उधर खींवसर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को शिकस्त मिली है और दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार हुई है। ये बड़े चेहरे जिन पर हम बात कर रहे हैं, इन उपचुनाव में 7 सीटों पर जो बड़े चेहरे जिनको हार का सामना करना पड़ा, उनमें खींवसर की सीट पर आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल है। दौसा में कैबिनेट मंत्री हनुमान बेनीवाल की पत्नी वहां से हारी। बिल्कुल हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये 3 बड़े चेहरे चुनावी रण में हमेशा से ही चर्चा का विषय बने रहे। हो सकता है कुछ भी हो, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, पर मैं अगर इतने कम वोट से जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। क्या मानते हो कि क्या भीतरघात हुआ, क्या हुआ? हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ में चल के छुरा नहीं भागना चाहिए, खुले में होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। तो ये तस्वीरें देखिए, हार जीत को लेकर जहां हार है वहां उस कुनबे में मायूसी थोड़ी नजर आ रही है, तो जहां जीत है वहां पर जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। बिल्कुल हेमंत, और जश्न का नजारा जो है वो देखने को भी अब लगातार मिलने लगा है। जहां जहां से तस्वीरें क्लियर होती जा रही हैं कि यहां से इस प्रत्याशी की जीत जो है हो चुकी है या फिर औपचारिक घोषणा होना जहां पर बाकी रह गया है, वहां से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है प्रत्याशी। बिल्कुल, बीजेपी के खेमे की तस्वीर आप देख रहे थे और इसी बीच 19 राउंड की काउंटिंग रामगढ़ में पूरी हो गई है। बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर लगातार कश्मकश की कौन हारेगा कौन जीतेगा। बीजेपी के सुखवंत सिंह 11,757 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब लगता है कि यहाँ पर तस्वीर साफ है। बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर लगभग रामगढ़ में बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि माना यह जा रहा था कि रामगढ़ ऐसी सीट होगी जहां पर सहानुभूति की लहर जो होगी उस नैया पर सवार होकर कांग्रेस जो है वो एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीरें कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कांग्रेस से चुनावी ताल ठोक रहे आर्यन जुबैर खान जो है वो पीछे फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसके बाद तस्वीरें लगभग साफ होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम रामगढ़ की बात करें वहां पर तो बीजेपी के सुखवंत सिंह 11,757 वोटों से आगे चल रहे हैं। औपचारिक घोषणाएं अब बस होना बाकी रह गया क्योंकि 7 सीटों की तस्वीरें लगभग अब क्लियर होती जा रही हैं। बिल्कुल, रामगढ़ वो सीट जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। हालांकि 2023 के मुकाबले 2024 के इन उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत थोड़ा जरूर कम हुआ था रामगढ़ में भी, लेकिन कुल मिलाकर के 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें सबसे ज्यादा मतदान रामगढ़ में ही देखा गया। वहीं खींवसर में रेवंत राम डांगा 13,870 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। खींवसर लगातार चर्चाओं में थी पल्लवी, और खींवसर से बीजेपी ने जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कनिका बेनीवाल जो है वो चुनाव हार चुकी हैं क्योंकि सबकी नजर यहाँ पर टिकी हुई थी। जैसे हनुमान बेनीवाल ने कनिका बेनीवाल को चुनावी रण में उतारा, सबको उम्मीद यही थी कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की छवि रही है, जमीनी पकड़ उनकी बेहद मजबूत होती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कनिका बेनीवाल को मिलेगा। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और ये देखने वाली बात होगी कि 2023 में जो मार्जिन जीत का था आरएलपी की वो 2059 वोट का था, वो अब बीजेपी का मार्जिन हो गया है 13,000 से ज्यादा का। यानी कि जहां बीजेपी ने जीत तो हासिल की है लेकिन एक बड़े मार्जिन के साथ हासिल की है, ये भी नोटिस होगा। और आरएलपी की कनिका बेनीवाल यहां से चुनाव हार गई हैं, हनुमान बेनीवाल की पत्नी। और सबसे बड़ा जो पहलू निकल करके आया है वो ये कि यहां के निर्णय के बाद, यहां के नतीजे के बाद आरएलपी का कोई भी विधायक विधानसभा में इस बार नहीं होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है क्योंकि माना यह जा रहा था कि इसके बाद कम से कम आरएलपी का एक जो विधायक होगा वो तो वहां पर जाएगा। लेकिन अब तस्वीरें जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। खींवसर से रेवंत राम डांगा ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चुनावी ताल ठोक रहे थे, उनकी तरफ से जीत दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ अब वहां पर खींवसर में जश्न का माहौल है। बीजेपी के जो समर्थक है वो वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ एक बड़ी बात ये कि चिकित्सक
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर वहां सरेआम सभा में बोले आए थे कि अगर ये सीट हार जाते हैं तो अपनी मूछें कटवा देंगे, तो उनकी मूछें बरकरार रहेगी। ये भी एक पहलू इस जीत से निकल करके आ रहा है, क्योंकि आशंकाएं इस बात को लेकर के थी। और दूसरी बात ये कि आरएलपी राजधानी मानी जाती है खींवसर, आरएलपी की राजधानी खींवसर मानी जाती है, और ऐसे में खींवसर आरएलपी के हाथ से चला गया है। और यहीं से अब बताया जा रहा है, हालांकि सियासी गलेर में हेमंत एक चर्चा और हुई थी कि अगर हनुमान बेनीवाल अपने भाई को टिकट देते तो हो सकता है तस्वीरें ऐसी नहीं आती जितनी अभी फिलहाल खींवसर में बिगड़ती हुई आरएलपी के लिए नजर आई हैं। बिल्कुल पल्लवी, हो सकता है मार्जिन कम हो सकता था या कुछ और हो सकता था, लेकिन एक तरह से हम अगर देखें तो परिवारवाद को लेकर के जनता ने अगेंस्ट वोट दिया है। जहां पर भी परिवार से एक के बाद एक सीट टिकट दी गई है, वहां पर निराशाजनक परिणाम, चाहे वो बीजेपी के खाते में हो या कांग्रेस के खाते में हो, ये देखने को मिले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर शंकर लाल नारोलिया साहब जो जुड़े हुए हैं, आरएलपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। खींवसर में तस्वीरें जो आप चाह रहे हैं वो निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं। तो शंकर लाल जी नहीं है हमारे साथ में, पंकज मीणा जी हैं और अनूप ठाकुर है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनूप ठाकुर, सबसे पहले आपका रिएक्शन, जो नतीजे आ रहे हैं आशा के अनुरूप नहीं है। अनूप ठाकुर है हमारे साथ। अनूप जी, आवाज नहीं जा रही है? आरएलपी से हाँ, अनूप जी के पास आवाज नहीं जा रही है, आरएलपी से आप हैं। लेकिन पंकज जी आप रिएक्शन दे दीजिए। कितनी उम्मीदें पूरी हुई है जो नतीजे आ रहे हैं? नमस्कार। एक तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की देवतुल्य जनता को और खासकर 7 जो विधानसभा उपचुनाव होते हैं वहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी। आज के अगर हम चुनाव परिणामों की ओर देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारे डबल इंजन की सरकार है और पिछले 11 महीने का जो हमारे सरकार का कार्यकाल है, जिसमें हमने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसको जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। दूसरी बात, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद में, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान में कांग्रेस ने बांटने का काम किया था, उस बांटने की जो मंशा थी आज वो जनता के सामने उजागर हो गई। और वो उजागर होने का नतीजा ही है कि जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जो कांग्रेस पहले 5 सीटों पे, इन 7 में से 5 सीटें जीती थी, आज वो केवल 1 सीट पर सिमट के रह गई है और वो 1 सीट में भी मात्र 2300 की जीत है। और वहीं तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के देखें तो देवली उनियारा हो या झुंझुनू हो, जहां हमारी जीत 40,000 के पार गई है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान की जनता का विश्वास बरकरार है। माननीय भजनलाल जी को ये आशीर्वाद दिया है। दौसा में रिकाउंटिंग की मांग आपको करनी पड़ी है, ये विश्वास क्यों नहीं दिखा जनता में? देखिए, दौसा की जो सिचुएशन है हम अच्छे से जानते हैं कि अगर 2008 के बाद की परिसीमन की बात करें तो हम केवल 1 चुनाव वहाँ जीते हैं। जो वहाँ समीकरण रहते हैं, वहाँ समीकरणों के अंदर हमने इस बार उनमें सब में बीच में बहुत मेहनत करी। मैं इस बारे में खासकर दौसा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक तरह से हाड़ तोड़ मेहनत करी पार्टी को जिताने के लिए, मैं उनको भी सबसे इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेहनत की। हालांकि उनकी मेहनत सफल नहीं हुई, विषय अलग है। कह रहे थे अपनों ने धोखा दिया दौसा में। मैं इस पर आऊंगा। आरएलपी के प्रवक्ता हैं, जो कि एक टिप्पणी उनकी बनती है प्रवक्ता जी कि क्या हुआ खींवसर में ऐसा? देखिए, खींवसर की राजधानी खो दी आपने जी? बिल्कुल भी नहीं खोई है। देखिए, हमारा वोट बैंक बढ़ा है। पिछली बार हमारा जो वोट बैंक था करीब 80,000 के लगभग हम वोट लेकर के आए थे, वहां से जीते भी थे। इस बार हम 95,000 लगभग 1 लाख, हमने 1 लाख के लगभग हमारा वोट बैंक माना था और करीब हम उस सतह पर हैं कि 1 लाख के लगभग हमारे वोट आए हैं। पिछली बार हमारे 80,000 के लगभग वोट थे। अब आप ये देखिए, ये तो जनता भी देख रही है, करीब जो कांग्रेस पार्टी है 5,000 के वोट लेकर के वो सिमट चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ न कुछ तो घपला रहा है। रही बात, एक बात मैं कहूँगा, मैं पूरे राजस्थान और प्रदेश से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से कि देखिए, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर ना बसाना, मैं समंदर हूँ वापस लौट कर आऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम फिर वापस आएंगे। अब आपको 5 साल बाद वापस आना पड़ेगा क्योंकि आप समुद्र कोई बात नहीं। हम तो देखिए करीब आज हम कम से कम नाना करते राजस्थान के अंदर 25-30 सालों से हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष को देख रहे हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे,
हम लोग और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हेमंत, दर्शकों को वो बता देते हैं, उसके बाद आपके पास सर वापस आएंगे। दौसा में जगमोहन मीणा चुनाव हार चुके हैं, उनकी तरफ से रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन मीणा और वो चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के डीसी बैरवा ने चुनाव जीता है। बहुत बड़ी खबर दौसा से, बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग यहां पर की है। बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग दौसा में की गई है। दौसा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हार चुके हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, दौसा में बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के डीसी बैरवा ने जीत हासिल की है। ये बड़ी अपडेट है, दौसा सीट से आ रही है। हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, आरएलपी कह रही है कि ऐसा नहीं है, हमारा तो जनाधार बढ़ा ही है, घटा नहीं है और फिर से आएंगे, वो शेर भी सुना रहे हैं। जनाधार बढ़ने घटने का ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरएलपी इस बात से खुश रहती है कि भाई हम हार के भी खुश हैं, तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। परंतु जब चुनावी चौसर होती है तो वहाँ वोटों के किसने कितने जीते कितने कम हुए ये नहीं देखा जाता, जीता कौन है वो देखा जाता है। हाँ, परंतु इतना जरूर है कि जहाँ इन 7 उपचुनावों में जहाँ ट्रायंगुलर फाइट थी, चाहे आप वो खींवसर की बात करें, चाहे झुंझुनू की बात करें, चाहे आप चौरासी की बात करें, देवलुनियारा की बात करें, जहाँ ट्रायंगुलर फाइट थी वहाँ कांग्रेस का बिल्कुल नामो निशान मिटता हुआ सा नजर आया है। खींवसर में तो केवल 5000 वोट आए हैं कांग्रेस को। और अगर मैं बात करूँ इन बाकी उपचुनाव की जो जगह की, जहाँ 2 जगह के छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस सभी जगह तीसरे स्थान पे है। केवल दौसा और रामगढ़ 2 स्थान ऐसे है जहाँ दूसरे मतलब पहले या दूसरे स्थान पे है, बाकी सब जगह कांग्रेस तीसरे स्थान पे है। और मजे की बात देखिए कि कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है, इतना बटा हुआ है कि उपचुनाव में प्रचार करने ही नहीं गए। 84 में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करने नहीं गया, बिना प्रचार किए दौसा में जीत गए। इतनी बड़ी चुनौती आप नहीं, मैं दौसा के अलावा मैं आपको और विधानसभा का एक एक करके नाम गिना रहा हूँ। 84 के अंदर एक भी नेता कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करने नहीं गया। और झुंझुनू के लिए और मजे की बात देखिए, झुंझुनू में कोई नेता नहीं गया, वहां तो अलग बात है, पर वहां ओला परिवार का घमंड इतना बड़ा था कि उन्होंने मना और कर दिया कि हमको नहीं चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है पंकज जी, रामगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी जानकारी है, रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। कांग्रेस के विधायक जुबैर खान के निधन से ये सीट खाली हुई थी और आरएन जुबैर खान हार चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उपचुनाव के दंगल से आप तक पहुंचा रहे बीजेपी के सुखवंत सिंह चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। और अभी इसका जो जिक्र है वो भी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार हम जो है सीटों पर जो है कब्जा करते जा रहे हैं और रामगढ़ सीट पर भी हमारा ही वर्चस्व जो है कायम रहेगा। बीजेपी के पास ही चल लेते हैं, उसके बाद आरएलपी के पास जाएंगे। हेमंत, रामगढ़ में सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है, सबसे पहले आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। देखिए, मैं अभी पूर्व वक्तव्य में बता चुका था कि रामगढ़ हम जीत गए हैं, क्योंकि रामगढ़ का मैं खुद वहाँ चुनाव में रह के आया था। तो रामगढ़ के जो समीकरण थे और विशेषकर जो ये आजकल मेवात के क्षेत्र के अंदर जो स्मगलर बढ़ गए हैं, गो हत्यारे बढ़ गए हैं, गो तस्कर बढ़ गए हैं और ये साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, उनको जो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है, इसके खिलाफ आम जनता नाराज थी और उनको लगता था कि आज रामगढ़ बिल्कुल रसातल में चला गया केवल इस कांग्रेस लीडरशिप के कारण से। तो इस कारण से रामगढ़ की जनता का एक सेंटीमेंट बहुत पहले से समझ में आ रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पंकज जी, अब बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले त्रिकोणीय मुकाबले की, रुकेंगे हमारे साथ सहयोगी टेलीफोन लाइन पर सहयोगी नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, अपडेट क्या है आपके पास? जी, अभी जो काउंटिंग है, काउंटिंग के अभी 2 राउंड बाकी है, 21 और 22, और अभी 20 राउंड पूरे हो चुके हैं। 20 राउंड में 16,000 से आगे की बढ़त बढ़ा के जो है